छठवें घर में राहु कैसा है? कुछ दिन पहले किसी ने यह सवाल पूछा था। आज मैं इसका उत्तर दूंगा। छठवें घर में राहु या छठवें घर में केतु जब भी छाया विवाह के 7वें घर के करीब आती है, विवाह संबंधी समस्याएं हमेशा होती हैं। हर ग्रह या छायाएं जैसे राहु या केतु निश्चित रूप से उस घर पर प्रभाव डालती हैं जहां वे स्थित हैं। और यदि चलित कुंडली में 6वें घर का राहु 7वें घर में चला जाता है तो विवाह संबंध या यौन संबंधों के मामले और अधिक कठिन हो जाते हैं। जो लोग लंबे समय तक सेक्स करना चाहते हैं, उनके मन को नियंत्रण में रखना होगा। नपुंसकता की समस्याएं अंदर के मन के कारण होती हैं। कभी कभी शारीरिक रूप से कोई प्रदर्शन करने के लिए फिट होता है, लेकिन जब मन बहुत अधिक मोह में चला जाता है और फिर असली चरमोत्कर्ष से पहले आप पहले ही समाप्त हो जाते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि सेक्स करते समय आप बहुत अधिक उग्र विचारों में चले जाते हैं और इन सभी विचारों के ट्रैफिक के बीच असली क्रिया छूट जाती है या कम हो जाती है, जिससे आपके बिस्तर के साथी को असंतोष होता है। मन ही दोषी है और योग मूल रूप से आपको इस बंदर के मन को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए है। जितना अधिक आप योग का अभ्यास करेंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप सभी को लंबे समय तक शानदार सेक्स का अनुभव होगा। आप देखिए, यही कारण है कि प्राचीन आर्षियों ने कहा है कि कमजोर चांद खराब सेक्स की ओर ले जाता है, एक मजबूत चांद उत्कृष्ट सेक्स की ओर ले जाता है। कमजोर चांद का मतलब कमजोर मन है जो जल्दी खत्म हो जाएगा। यह आपको पकड़ नहीं सकता। यह आपको लंबे समय तक सेक्स के लिए पकड़ने में मदद नहीं कर सकता। हालांकि एक मजबूत मन बहुत आकर्षित करता है, फिर भी इसमें यह क्षमता होती है कि वह तब तक पकड़ सके जब तक साथी पूरी तरह से यौन रूप से संतुष्ट हो जाए। राहु 6 यौन जीवन में समस्याएं लाता है और यदि कुंडलिनी राहु की ओर अधिक झुकी हुई है तो यह निश्चित रूप से एक असफल यौन जीवन से उत्पन्न एक निश्चित निराशा लाता है। योग का अभ्यास करें, मन का पालन करने के बजाय। सुनिश्चित करें कि मन आपका पालन करे। मन एक खतरनाक मालिक है, आपको पागल बना सकता है, लेकिन जब वही मन ही आपका दास बन जाता है, वही मन ही सुंदर बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, अपने मन पर शासन करें इससे पहले कि मन आप पर शासन करे। मेरी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नो माइंड आप सभी को मन और इसकी व्यर्थता के विषय में अधिक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद कर सकती है। एक विचार है या बल्कि एक मिथक है कि 6वें घर में राहु प्रसिद्धि लाता है। बहुत से लोग प्रसिद्धि के पीछे हैं, लेकिन एक को समझना चाहिए कि प्रसिद्धि मूर्खता है। भले ही आप प्रसिद्ध हो जाएं, यह आपकी आत्मविकास में क्या फर्क डालता है? कुछ $1,000,000, बहुत सारे भौतिक सुख, कई बंगले और विला और कई कारें और निजी जेट। लेकिन मेरा सवाल है, ये सब आपके भीतर से पढ़ने में कैसे मदद करता है? और मैं यह सवाल बार बार अपने आप से और हर उस इंसान से पूछता रहा हूं जो प्रसिद्ध, अमीर और शक्तिशाली बनने के लिए दौड़ रहा है। और मैं यह सवाल पूछता रहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी
इस तथ्य को आत्म साक्षात्कार करें कि प्रसिद्ध होना या अमीर होना उत्तर नहीं है। हॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक जिम कैरी कहते हैं, मुझे लगता है कि हर किसी को अमीर और प्रसिद्ध होना चाहिए और वे जो कुछ भी सपना देखते हैं उसे करना चाहिए ताकि वे देख सकें कि यह समाधान नहीं है। एक सामान्य आत्मा सोचती है या बल्कि विश्वास करती है कि प्रसिद्ध जीवन के सभी दुखों का समाधान है। मेरा सवाल है, फिर यह क्यों है कि लाखों और लाखों प्रसिद्ध लोगों के पास अंतहीन दुख, निराशाएं और उनके जीवन के दुखद अंत थे? हमेशा याद रखें, प्रसिद्ध मूर्खता है, यह निरर्थक और बेकार है। यहाँ तक कि अगर पूरी दुनिया आपको जानती है तो ये आपको कैसे अमीर बनाता है, और ये बहुत गहरा है। सच्चाई यह है कि पैसा, सेक्स, प्रसिद्धि, शक्ति आपको महान दिखा सकते हैं, लेकिन आपको असली अर्थ में महान नहीं बनाते, क्योंकि महानता तब आती है जब प्रगति भीतर से होती है। जब आप अंदर की ओर मुड़ते हैं, जब आप राहु से दूर जाने लगते हैं, केतु की ओर बढ़ने लगते हैं। राहु लगाव है, केतु विमुखता है, लेकिन कौन सुनना चाहता है? एक युवा आदमी था, वह मेरे जैसा ही होगा। एक बार उसने गुरु से पूछा, यह क्यों है कि केवल कुछ ही मेरी बात समझ सकते हैं? गुरु मुस्कुराए और कहा, जब तक केवल कुछ ही आपके साझा करने को समझते हैं, जब तक केवल कुछ ही आपका अनुसरण कर रहे हैं, आप सही रास्ते पर हैं। केवल कुछ बहुत कम लोग सत्य का अनुसरण कर सकते हैं, क्योंकि सत्य हमेशा उन सभी शिक्षाओं, धारणाओं और भ्रांतियों को तोड़ देता है जो आप हमेशा से अपने साथ ले जा रहे हैं। आपका जीवन और हर कोई सपनों से बाहर आकर वास्तविकता का सामना करना पसंद नहीं करता। राहु 6 एक संकेत है कि इस जन्म में आप सभी गुणों के साथ आए हैं जो आपको अपने दुश्मनों से लड़ने और जीतने में मदद करेंगे। लेकिन इस गुण के साथ अनंत जुनून और चिपकने वाली प्रकृति भी आती है। नौकरी, सेवा और गपशप और राजनीति की ओर आकर्षण। यदि आपके कुंडली के अन्य पहलू सहायक नहीं हैं, तो यह राहु 6 आपके जीवन के किसी चरण में कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। बहिर्मुखी लोग प्रसिद्धि के पीछे होते हैं। प्रसिद्धि की तलाश करने में बिल्कुल भी गलत नहीं है। वास्तव में मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक प्रसिद्ध हो जाए, ताकि आप सभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें कि यह उत्तर नहीं है। प्रश्न आपकी इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं। आप प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और इसलिए आप प्रसिद्धि के बारे में पूछते हैं। कोई बाहर सेक्स करना चाहता है। मुझे यौन सुख कब मिलेगा का प्रश्न उसके मन में उत्पन्न होता है। कोई वहां बाहर प्यार की तलाश कर रहा है और इसीलिए वे प्यार के बारे में पूछेंगे। आप देखिए, प्रश्न इच्छाओं जल्दी और अधीरता से उत्पन्न होते हैं, और सबसे तात्कालिक प्रश्न जो उसके बाद आता है वह है, जब अधिकांश जनसंख्या इस प्रश्न के पीछे है, तो कब मुझे यह कब मिलेगा और मुझे वह कब मिलेगा। लेकिन यह कब का प्रश्न कहां से उत्पन्न होता है? यह आपके मन से उत्पन्न होता है। एक व्यक्ति जो अपने मन द्वारा शासित होता है, वह हमेशा बेचैन रहता है।
क्योंकि मन की स्वभाव ही बेचैन रहने की होती है। मन हमेशा जल्दी में रहता है। मन कहता है मुझे यह अभी चाहिए, और इसी तरह आप सभी बन जाते हैं। आप मन बन जाते हैं और फिर आपके जीवन की अंतहीन दुखों की शुरुआत होती है। भगवान रामायण महर्षि आधुनिक भारत के सबसे महान योगियों में से एक, और वह व्यक्ति जिसे मैं सबसे अधिक प्यार करता हूँ, कहते हैं मन की प्रकृति भटकना है, लेकिन आप मन नहीं हैं। साईं बाबा कहते हैं धैर्य और विश्वास का अभ्यास करें, लेकिन कौन सुनना चाहता है। बुद्ध कहते हैं दुख की जड़ अटैचमेंट्स हैं, लेकिन कौन सुनना चाहता है। यीशु कहते हैं एक आदमी जो सब कुछ खोने के लिए तैयार है वह प्राप्त करेगा, और एक आदमी जो चिपकता है और बचाता है वह खो देगा। इस सभी साझा करने का पूरा सार यह है कि आपको यह समझने में मदद करना है कि चिपकना और अटैचमेंट्स केवल आपको अधिक दुखों और अधिक दुखों की ओर ले जाएगा। लेकिन कौन सुनना चाहता है। हमेशा याद रखें, मीडिया राहु है, आपका टेलीविजन सेट राहु है। जो योगी दूर एकांत में और अपनी खुशी और ध्यान में है वह केतु है। यदि प्रसिद्धि आपका पीछा करती है तो यह एक अलग मामला है, लेकिन विकसित आत्माएं कभी भी प्रसिद्धि की भूखी नहीं होती। सामान्य विचार यह है कि यदि आप हिमालय जाते हैं या सह्याद्री पर्वतों पर जाते हैं या किसी जंगल में जाते हैं तो आप गुरु को या कुछ चमत्कारी चीज को पा सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, यह सब मिथक है, क्योंकि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने प्रति सत्य हैं, यदि आप हर दिन ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु आपकी खोज में आएंगे, भगवान आपकी खोज में आएंगे, लेकिन लोग इस जगह और उस जगह दौड़ रहे हैं। वास्तविक प्रश्न यह है कि आप अपने जीवन में भगवान की चेतना को कितना ला रहे हैं। आप अपने जीवन में कृष्ण चेतना को कितना शामिल कर रहे हैं। मंदिर जाना आपको तभी लाभ पहुंचा सकता है जब पहले स्थान पर आपके भीतर एक निश्चित भगवान की चेतना हो, आपके भीतर एक निश्चित दिव्यता हो। यह सब आपके साथ शुरू होता है। जो परिणाम आप चाहते हैं वह आपके भीतर के आधार पर है। यदि आपके भीतर चेतना है तो आप जो भी करें आप सफल होंगे, और यदि आपके भीतर पूरी अज्ञानता है तो आप जो भी करें आप असफलताओं का सामना करेंगे। यह सब इस पर निर्भर करता है कि आप भीतर से क्या हैं, और इसलिए मेरा साझा करना आप सभी की मदद करना है कि आप पहले अपने भीतर परिवर्तन, एक रूपांतरण लाने की दिशा में कदम उठाएं। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि प्रसिद्धि आंतरिक परिवर्तन नहीं ला सकती, आत्म जागरूकता नहीं ला सकती और आत्मज्ञान में मदद नहीं कर सकती। प्रसिद्धि आपकी वास्तविक वृद्धि को अनलॉक करने में मदद नहीं कर सकती, लेकिन विडंबना यह है कि अधिकांश लोग वास्तविक वृद्धि क्या है इसके बारे में अनजान हैं। यह मुझे एक कहानी की याद दिलाता है। एक बार बुद्ध सम्राट के साथ चर्चा कर रहे थे।
और सम्राट कई बेवकूफी भरे सवाल पूछ रहे थे। आप देखिए, पैसा, प्रसिद्धि और शक्ति आपको बुद्धिमान नहीं बना सकते। इसलिए सम्राट सवाल पूछ रहा था और बुद्ध बस सुन रहे थे। और जबकि यह सब हो रहा था, एक बहुत बूढ़ा साधु आता है और वह गुरु के सामने झुकता है और कहता है, गुरु, मुझे दूसरे मठ में जाना है और अंधेरा हो रहा है, इसलिए मैं आपकी अनुमति मांग रहा हूं। बौद्ध साधु सूर्यास्त के बाद अंधेरा होने पर चलते, और इसलिए बुद्ध मुस्कुराए और कहा, आप जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले कृपया मुझे बताएं कि आपकी उम्र क्या है। पुराने साधु ने फिर से गुरु के सामने झुककर कहा, मैं 4 साल का हूं। बुद्ध ने कहा, आप अब जा सकते हैं, मेरी आशीर्वाद आपके साथ है। पुराना साधु चला गया, लेकिन सम्राट हैरान था। पुराने साधु के जाने के बाद सम्राट ने कहा, मैं नहीं समझता कि आपने उसकी उम्र क्यों पूछी, और आगे मैं हैरान हूं क्योंकि वह बूढ़ा आदमी 80 साल से अधिक का लगता है और फिर भी वह कहता है कि वह केवल 4 साल का है। कृपया समझाएं। बुद्ध ने कहा, आप लंबे समय से कई बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों न आपको असली चीज़ दूं। मैंने पुराने साधु से पूछा ताकि आप समझ सकें कि अपने पूरे जीवन में कितने बेवकूफ़ रहे हैं। साधु 80 साल का है, लेकिन यह उसके शारीरिक शरीर की उम्र है, और हम उम्र की गणना आध्यात्मिक विकास के आधार पर करते हैं, न कि शारीरिक विकास के। तो अब आप मुझे बताएं, आपकी उम्र क्या है? और सम्राट के पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि वह अभी पुनर्जन्म लेने वाला था, वह अभी शुरू करने वाला था, वह अभी रास्ता चुनने वाला था। और इसलिए आप सभी को यह तय करना है कि आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं, क्या प्रसिद्धि की खोज के रास्ते पर या अपने आप को खोजने और समझने के रास्ते पर। भगवान रामन महर्षि कहते हैं, मानव जीवन का एकमात्र उच्च उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है और करने के लिए कुछ और नहीं है। और इसलिए मैं उन सभी से कहता हूँ जो मेरा अनुसरण कर रहे हैं कि आप सभी को अपना रास्ता तय करना है। और याद रखें, एक बार जब आप तय कर लें तो कभी पीछे मुड़कर न देखें। सत्य की ओर बढ़ते समय केवल 2 गलतियां की जा सकती हैं। बुद्ध कहते हैं, न तो पूरी तरह से आगे बढ़ना और न ही शुरुआत करना। और इसलिए मैं आप सभी से, जो भी मेरा अनुसरण कर रहे हैं, अपील करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके शुरुआत करें। और एक बार जब आप शुरू कर लें तो रुकें नहीं और पीछे न देखें। और इसलिए आइए, आप सभी आइए, हम ध्यान करें और आगे बढ़ते रहें। आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं और जीवन में जो कुछ भी अनुभव करने वाले हैं, वह केवल आपके पिछले जन्मों की रचना है। लेकिन एक तरीका है, एक सुंदर तरीका है कठिनाइयों को पार करने का, और वह है स्वीकृति में जीना सीखना। पूर्ण स्वीकृति, बुद्ध इसे तटस्थ कहते हैं। और एक व्यक्ति जो स्वीकृति में जीता है उसे तटस्थ कहा जाता है। जब आप स्वीकार करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और केवल जब आप आगे बढ़ते हैं तब आप जीवन में प्रगति कर सकते हैं। चाबी ये स्वीकृति में है। जब भी आपको समय मिले, मेरी किताब
स्वीकृति की सुंदरता पढ़ें। एक व्यक्ति जो जीवन में जो कुछ भी प्रदान किया जाता है उसे आभार के साथ स्वीकार करता है, वह बुद्ध बन जाता है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अतीत में बुद्ध रहे हैं और भविष्य में भी कई बुद्ध होंगे, क्योंकि बुद्ध एक नाम नहीं है, यह एक स्तर है, यह एक शीर्षक है जो आपकी पूरी ध्यानात्मक स्थिति को दर्शाता है, जो पूर्ण स्वीकृति में जीती है, तटस्थ। और मैं आप सभी को बुद्ध बनने की दिशा में बढ़ते हुए देखना चाहूंगा। जब चेतना की रोशनी आपके अस्तित्व में समाहित होती है तो यह आपके जीवन की सभी दुखों को जला देती है। उस चेतना की रोशनी को आपके अस्तित्व में समाहित होने दें और फिर प्रसिद्धि की खोज का प्रश्न कभी नहीं उठेगा। तब आप सभी इस तथ्य को समझेंगे कि सिद्ध वास्तव में मूर्खता है। फिर आप सभी प्रश्न पूछेंगे, लेकिन उन प्रश्नों में एक विशेष गुणवत्ता होगी, एक विशेष गहराई होगी। ध्यान करें, भीतर की ओर मुड़े और इस तथ्य को समझें कि खुशी का मार्ग आपके अंतर्मन से होकर गुजरता है। खुशी की खोज करना गलत नहीं है, खुशी आपकी स्वभाव है। गलत यह है कि आप खुशी को बाहर खोजें, जबकि यह अंदर है। एक बार जब आप प्रसिद्ध बनने के विचार में खुशी पाते हैं, कभी नहीं उठेगा। वास्तव में प्रसिद्ध खुशी की गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन भीतर की ओर मुड़ना और अधिक से अधिक ध्यान करना निश्चित रूप से आपके दिल में खुशी और शांति की प्रचुरता लाएगा। जो चमकता है वह हमेशा सोना नहीं होता, लोग उसके पीछे होते हैं जो चमकती हैं। और इसी तरह आप चूक जाते हैं, आप बस असली चीज को समझने में चूक जाते हैं। और इसलिए मैंने सोचा असली चीज को साझा क्यों न करें, लेकिन असली चीज को समझने और उसकी कद्र करने के लिए किसी को असली होना चाहिए। और इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूँ, असली बने, असली का सामना करने के लिए साहसी बने। यह चोट पहुंचा सकता है, लेकिन जब तक यह चोट नहीं पहुंचाता कोई जाग नहीं पाएगा। और इसलिए इस तथ्य को समझें कि जीवन द्वारा आप पर बरसाए जा रहे सभी दर्द और सभी दुख आपको दर्द पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जागृत करने के लिए हैं। क्योंकि लोग केवल तभी सतर्क होते हैं जब तीर उनके दिल में गहराई तक जाता है और उन्हें चोट पहुंचाता है। और इसलिए आपके जीवन के कठिन समय आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जागृत करने के लिए हैं, ताकि आप वास्तविकता का सामना कर सकें। आप उन लोगों का असली चेहरा देख पाते हैं जो हमेशा आपके साथ मीठे थे। आप और अधिक बुद्धिमान बनते जाते हैं। सभी यह दर्द और सभी यह कठिन समय केवल आपको एक परिपक्व व्यक्ति में विकसित करने में मदद करने के लिए हैं। और इसलिए उम्मीद मत खोइए और उदास मत होइए। हमेशा याद रखें, रात के बाद हमेशा आपके लिए एक सुबह इंतजार कर रही होती है। और सुबह खुशी आती है। हर सुबह और हर शाम ध्यान करें। और जब आप ध्यान करें तो अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और हमेशा याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। ध्यान करें